अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सपोज 11। एक्सपोज 11 के मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, अभी आज हमारे साथ मौजूद हैं समीद रमज़ान साहब, जो कि पंजाब पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर एज अ सुपरिटेंडेंट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो अभी चल के इन्हीं से पूछते हैं कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी किस तरह की जाती है, या किसी भी महकमे में आप जॉब करने के लिए कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी जॉब्स के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अच्छा, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। जब हम ग्रेजुएट हुए थे, मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ, तब एनटीएस का बड़ा था, एजुकेटर्स की जॉब आती थी और हमारी जो जनरेशन है उसका उसका होता है कि हम ईज़ी टारगेट की तरफ जाते हैं। वो तो उस टाइम एनटीएस के थ्रू एजुकेटर्स की आती थी जॉब्स। तो वो फिर 2018 में इन्होंने एक नई अमेंडमेंट लाई कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एजुकेटर्स की अपॉइंटमेंट्स होंगी, और अभी जो रिसेंट मामलात चल रहे हैं तो उनमें ये है कि आने वाले वक्तों में शायद एजुकेटर्स की जॉब जो है वो ना आए। तो इवेंचुअली फिर ये हुआ है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। हमारी पंजाब में रिक्रूटमेंट होती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। इसमें सर ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है? देखें, इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपने अगर गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व करना है तो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे के करना है। और इवन कि अब जो करंट सिनेरियोस में तो जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक एंटी करप्शन है या एसएनडीएडी है या पुलिस है, वो तो जूनियर क्लर्क की भी अपॉइंटमेंट और डाटा एंट्री जो होते हैं ऑपरेटर्स उनकी भी अपॉइंटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। पहले सर हमारे ये इधर इलाके में एक स्टेम इंस्टीट्यूट बनाया गया, वो इन पीपीएससी, एफपीएससी और लैट इन चीज़ों की वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एमडी कैट, ई कैट वगैरह की। वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट 23 Feb 2025 ऑन संडे। उस हवाले से हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो देखें, जो आजकल की यूथ है, हम जब पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से तो हमारी यही, हर बंदे का यही एम होता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करें, हमारा एनवायरनमेंट इस किस्म का है। तो मेरा उनसे एक यही मैसेज है कि डेडिकेशन के साथ आप, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप ज़रूर तैयारी करें पब्लिक सर्विस कमीशन की। और गवर्नमेंट जो हमारे इदारे हैं उनको पढ़े लिखे नौजवानों की वैसे भी ज़रूरत है, तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारी इंस्टीट्यूट, स्टैम्प इंस्टीट्यूट है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। और जब इन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया तो मुझे बड़ी फ़ख्र महसूस हुआ है कि हमारे इलाके में इस तरह की इंस्टीट्यूट बन गई है। और क्योंकि हम जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी तो कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं था, और हमें अपने बिहाफ पे तैयारी करनी पड़ी, या अगर हम तैयारी करना चाहते थे तो हमें लाहौर जाना पड़ता था, इस्लामाबाद हमारे लड़के जाते थे। तो अगर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म इनको इधर दे दिया जाए तो बच्चियाँ होती हैं वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकती, तो उनके लिए बड़ा एक पॉजिटिव एक स्टेप है स्टैम्प इंस्टीट्यूट का, कि एक उनको एट डोर एक चीज़ मिल गई है। स्टेम इंस्टीट्यूट हाई क्वालिफाइड स्टाफ, हाईली एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रिए निगरानी तमाम जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाने जा रहा है। और स्कॉलरशिप टेस्ट जो 23 Feb 2025 ऑन संडे कंडक्ट हो रहा है, उसमें सर की जानिब से भी यही मैसेज दिया गया स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और इसमें सर एक और बात आपको बता दूं कि इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो टॉप 3 पोजीशंस होंगी उनके लिए जो स्टेम इंस्टीट्यूट स्पेशल एक स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहा है, जो टॉप 3 पोजीशंस होंगी। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।